चार चक्रवाकों की गति का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, ब्रह्मदत्त इस भूतल पर जन्म लेकर समस्त प्राणियों की बोली के ज्ञाता कैसे हो गए तथा वे चारों चक्रवाक किसके कुल में उत्पन्न हुए? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, वे चारों चक्रवाक उसी ब्रह्मदत्त के नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। उस जन्म में भी वे ब्राह्मण पूर्ववत जात स्मर बने रहे। उस समय उनके धृतिमान, तत्वदर्शी, विद्याचंड और तपोत्सुक ये चार नाम थे। वे कर्मानुसार एक अत्यंत सुदरिद्र ब्राह्मण के पुत्र थे। बचपन में ही इन ब्राह्मणों की बुद्धि तपस्या की ओर प्रवृत्त हो गई। तब ये द्विजश्रेष्ठ पिता से प्रार्थना करते हुए बोले, पिताजी, हम लोग तपस्या करके परम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। उनके इस कथन को सुनकर महातपस्वी सुदरिद्र दीनवाड़ी में बोला, पुत्रों, यह कैसी बात कह रहे हो? मुझ दरिद्र बूढ़े पिता को छोड़कर तुम लोग वनवासी होना चाहते हो। भला मेरा परित्याग कर देने से तुम लोगों को कौन सा धर्म प्राप्त होगा तथा तुम्हारी क्या गत होगी? यह तो महान अधर्म है। ऐसा कहकर पिता ने उन्हें मना कर दिया। यह सुनकर उन पुत्रों ने कहा, तात, हम लोगों ने आपके जीविकोपार्जन का प्रबंध कर लिया है। इसके अतिरिक्त आपको और क्या चाहिए सो बतलाइए। यदि आप प्रातः काल राजा ब्रह्मदत्त के समक्ष जाकर आगे बताए जाने वाले श्लोक का पाठ कीजिएगा तो वे आपको प्रचुर धन संपत्ति एवं सहस्त्रों ग्राम प्रदान करेंगे। उस श्लोक का अर्थ यूं है, जो कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण, दाशपुर मंदसौर में व्याध, कालंजर पर्वत पर मृग और मानसरोवर में 7 चक्रवाक थे, वे सिद्ध होकर यहाँ निवास करते हैं। पिता से ऐसा कहकर वे सभी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इधर वृद्ध सुदरिद्र भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राजभवन की ओर चल पड़े।